हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज दो कहानियाँ हम औरतों की जो घर में रहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे आपको चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और उम्मीद है कि मैं बेहतर स्टोरीज आपके साथ लेकर आती रहूँगी। तो आज की शुरुआत करते हैं रैना से। रैना एक अच्छे परिवार की लड़की है। शादी से पहले मायके में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। बेटी के सुखी जीवन की चाह रखने वाले माता पिता ने दहेज देकर सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद रैना अपनी ससुराल मुंबई आ गई। रैना के ससुराल में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोग हैं और वह एक हाउसवाइफ है। उसकी ससुराल में काम वाली रखने का चलन नहीं है। घर के सभी काम बहू ही करेगी। रैना को अब समझ आ गया था कि उसके ससुराल के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं। रोज सुबह 5 से 11 बजे तक वह काम में लगी रहती, लेकिन किसी को भी उसकी वैल्यू नहीं थी। ससुराल के लोग महिला और पुरुष में भेदभाव करते थे। उनकी नजरों में हाउसवाइफ मतलब कुछ भी तो नहीं। कई बार वे लोग रैना को टोकते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का काम। घर की बहू रैना टीवी तक भी नहीं देख सकती थी, यहाँ तक कि उसका रिमोट पर हक ही नहीं है। कुल मिलाकर उस घर की महिलाओं की आजादी घर के पुरुषों पर निर्भर है। रैना के घर में महिलाओं को सिर्फ साड़ी और सूट ही पहनने की इजाजत थी, जबकि रैना के ससुराल वाले काफी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे ही एक दिन रैना ने अपनी पति जय से घड़ी लेने की बात कही। उस वक्त तो बात टालने के लिए जय ने कह दिया कि हाँ देखेंगे, लेकिन जब रैना ने घड़ी की याद दिलाई तो वह कोई न कोई बात बनाकर टाल देता। रैना ने इसकी वजह पूछी कि एक घड़ी ही तो है, इसे खरीदने में आप इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं। इस पर जय का जो जवाब था उसे सुनकर रैना के होश ही उड़ गए। जय ने कहा, वह ऑफिस तो जाती नहीं है तो घड़ी पहनकर क्या करेगी। घर में रहने वाली महिलाओं को घड़ी नहीं पहननी चाहिए। घड़ी वो महिलाएं पहनती हैं जो बाहर काम करने जाती हैं, और तुम तो एक हाउसवाइफ हो तो घड़ी पहनकर क्या करोगी। टाइम देखकर सब्जी काटोगी क्या। हा हा हा। इतना सुनने के बाद रैना ने दोबारा घड़ी के लिए पति को कभी नहीं बोला, क्योंकि अब वह खुद ही अपने लिए घड़ी खरीदेगी और फिर जवाब देगी कि एक हाउसवाइफ क्या होती है। आपको क्या लगता है कि जय जैसे लोगों की सोच कैसी है। क्या आपको उनकी सोच पर तरस और गुस्सा नहीं आता। कमेंट करके जरूर बताएं मुझे आप। अब दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। एक धनवान घर की बेटी शांता की शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई। मायके वालों को जब असलियत का पता चला तो उन्होंने शांता को चलने के लिए कहा, लेकिन वह बोली कि अब उसकी शादी हो गई है, वह उसी के साथ रहेगी, उसने इतना काबिल बनाएगी कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह बात उस लड़की ने 40 साल पहले कही थी। एक वो दिन था और आज का दिन है कि घर की सारी जिम्मेदारियां
उसके ऊपर है। पति की सरकारी नौकरी लग गई, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहे थे, बेटी की शादी हो गई थी, घर बन गया, कई एकड़ जमीन भी ले ली गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी खत्म ही नहीं होती। वह घर को छोड़कर जा ही नहीं सकती। बेटे बहू, बेटियां, दामाद सब घूमते फिरते हैं, लेकिन वह घर छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। जब भी वह पति से कहीं जाने का जिक्र करती है तो उसके जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया जाता है। भले ही पति ने पैसे दिए हैं, लेकिन जमीन उसने खरीदी, अकेला पूरा घर बनवा दिया। लोग कहते हैं कि महिला के भेष में वह पुरुष है। ऐसा क्यों भाई? क्या एक महिला घर नहीं बनवा सकती? बेटियों के अच्छा करने की तारीफ में बोला जाता है कि वाह बेटा बहुत अच्छे, वाह बेटी क्यों नहीं बोला जाता? शांता अगर बीमार होती है तो लोकल डॉक्टर से उसका इलाज करवा दिया जाता है, क्योंकि वह अगर 1-2-3 दिन के लिए भी दूसरे शहर चली गई तो घर कौन संभालेगा, घर के नाती पोते कौन देखेगा, जो मुकदमे चल रहे हैं उनसे डील कौन करेगा। वह सबके बारे में सोचकर रोती है, सबकी चिंता करती है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता कि उसे भी कभी जुड़ने की जरूरत है। घर छोड़कर सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो दरवाजे पर सबके लौटने का इंतजार करती है। ये कहानियां न जानी कितने औरतों की जिंदगी से मैच करती हैं। एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक कितने काम करती है? आपको क्या लगता है एक माँ और एक पत्नी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये थी 2 कहानियां शांता और रैना की। समाज में ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो इस तरह की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। वो बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां समाज की बंदिशों के कारण वो नहीं कर पा रही हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये 2 कहानियाँ आपको कैसी लगी? क्या आपको ये कहानियाँ सुनने के बाद कुछ महसूस हुआ? जैसा भी आपको अच्छा या बुरा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे भी मुझे हौसला दें कि ऐसी ही कहानियाँ मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बने रहा करें चैनल पर, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना वक्त दिया। थैंक यू एवरीवन।